आज हम थोड़ा-सा कब्र की बिदअत के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पुख्ता कब्र जो है वो बनवाना मना है और उसके ऊपर मरमर लगवाना और कुत्ते वगैरह लगवाना जिसमें आप अपना नाम और नसबनामा और शेर व शायरी वगैरह लिखवाते हैं। तो कब्र ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये सारे काम किए जाएँ। और वहाँ पे चिराग और मोमबत्तियाँ जलाना और रोशनी का बंदोबस्त करना या फिर किसी ऐसे इंसान को वहाँ पे बिठा देना जो हर वक़्त वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करता रहे, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको करना है कुरान पाक की तिलावत मैयत के लिए तो अपने घर बैठ के कर सकते हैं। और जहाँ तक रोशनी का है तो रोशनी का बंदोबस्त आप ज़िंदा इंसानों के लिए कीजिए। फिर लोग क्या कहते हैं कि सवाब और मग़फ़िरत की गर्ज़ से कब्रों पर कुरानी आयत वाली चादर बिछा देते हैं। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये है कि आप कब्र को कुछ अरसे बाद जाके उसके ऊपर मिट्टी डलवा दें और उसको उसको ठीक करवा सकते हैं। फिर मरने वाले के साथ अपनी मोहब्बत के तौर पर फूल पत्तियाँ वहाँ पे डालना और कब्र के साथ लेट जाना या वहाँ पर इबादत करना या वहाँ पर नमाज़ें पढ़ना, ये भी जगह नहीं है ये सब चीज़ें करने की। उसकी तरफ मुँह करके कब्र की तरफ दुआएँ माँगना और उन कब्र के गिर्द तवाफ़ करना। ठीक है, आपकी मोहब्बत जो है वो अपनी जगह है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। और कब्र को वसीला बनाकर दुआ करना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। फिर दरख्वास्तें लिख के लोग मज़ारों पर डाल आते हैं, तो जैसे कब्र वाले उनको सुन लेंगे, उनको पूरा कर देंगे। तो अव्वल तो ये कि किसी भी कब्र को मज़ार बनाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा ये है कि वहाँ पर आप बजाय ये कि आप उनसे दरख्वास्त करें, आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और जो भी सदका खैरात आपने करना है वो ज़िंदा इंसानों पे कीजिए। फिर लोग क्या करते हैं कि कब्रों पर मेले या उर्स लगाने शुरू कर देते हैं, वहाँ पे झंडे गाड़ देते हैं और जानवर ज़िबह करते हैं, फिर न्याज़ें पूरी करते हैं, मन्नतें माँगते हैं, वहाँ पे खाना बाँटते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं और खुशबू लगाते हैं उसमें और टूटे पाँव जो है वो वापस आते हैं। तो ये सब कब्र जो है वो कोई सेलिब्रेशन की जगह तो नहीं है ना, वो तो इबरत की जगह है। फिर वहाँ पे ढोल वगैरह बजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो गैर इस्लामी रसूमात में शामिल होती हैं और कब्र को जो है वो हमें इबरत के लिए रहने देना चाहिए, बजाए इसके कि हम कब्र के ऊपर जो है वो उर्स मनाने शुरू कर दें। लोग ये अकीदा रखते हैं कि अगर कोई इनके घर कोई फौत हो गया है तो 40 रोज़ तक उसकी रूह जो है वो घर आती है। इस वजह से 40 रातें अपने घर में रोशनी जलाए रखते हैं। ये किस किस्म का अकीदा है? रूह जो है वो एक दफ़ा अगर अल्लाह ताला के पास चली जाए तो वो दोबारा अल्लाह के इज़्न के बगैर ज़मीन पर नहीं आ सकती। और कोई एक और जहान है जहाँ पे अल्लाह ताला ने रूहों को ठहराया हुआ है। फिर इसी ज़ईफ़ अक़ीदे के असर की वजह से वो मरने वाले के लिए जो है वो 7 फल, 7 खुश्क मेवे और मिठाइयाँ वग़ैरह कब्र पर ले जाकर तक़सीम करते हैं। तो मुर्दा तो उनको नहीं खाएगा, सिर्फ़ ज़िंदा इंसान ही उनको खाएगा। कोशिश करें कि किसी ज़िंदा इंसान को ये सब चीज़ें फ़राहम करें। अच्छा, इसके अलावा मरने के बाद रूह को सवाब पहुँचाने के लिए कब्रों के पास खाना लगवाना और घर वालों का मुसलसल 40 रोज़ तक बेहतरीन खाना पकाकर उसे भिजवाना। तो अगर आपने इस तरह खाना ही भिजवाना है किसी को तो आप किसी ज़िंदा इंसान को भिजवा दें खाना। बजाए ये कि कब्र के थ्रू वो के जाए आप डायरेक्ट भी उसको दे सकते हैं और नियत आप कर सकते हैं कि मैयत की तरफ से है और सवाब जो है वो फिर मैयत को पहुँच सकता है।